भारत राज्य के अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब मेरे साथियों। पूरे भारत के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जो कोरोना काल में अपना कर्तव्य निभाया, राजधर्म निभाया, देश धर्म को निभाया, आज वही पूछता है अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरे भारत की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। आज हम अप्रशिक्षित हैं तो आपके कारण हैं, अगर किसी प्रकार का गुनाहगार हैं तो हम सरकार के कारण हैं मेरे साथियों। बहुत सारी पॉलिसियां बनती है, बहुत सारे योजनाएं बनते हैं, बहुत सारे योजना स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े योजनाएं बनती है, लेकिन आज तक जब भारत पर WHO का दबाव बना तो उन्होंने दो कानून बनाया, आशा, ममता। आज उन्होंने जब आशा ममता का कानून बनाया तो उन्हें बहुत बड़ी फायदा हुई मेरे साथियों। आज उनकी सरकारी अस्पतालों में केवल प्रसव की रफ्तार बढ़ी, समाज के उन लोगों को फायदा हुआ जो गरीब तबके के थे। लेकिन आज पुरुष, आज महिलाओं के लिए आपने, आज भारत, हर एक राजनीतिक दल, हर एक लोग आज महिलाओं को बहुत बड़ी तगमा देते हैं, बहुत बड़ी उपाधि देते हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या देते हैं? तो उन्हें 75 तरह की बीमारियां देते हैं। आज भारत में ऐसी स्थिति है कि अगर अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राथमिक उपचार कर कर सरकारी हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं भेजें तो बड़े बड़े डॉक्टर भी उतना सफल नहीं हो पाएंगे, उन्हें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मेरे साथियों। मान लीजिए किसी का ब्लड, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी का ब्लड अगर रोकने की ज़रूरत है, पट्टी कैसे बांधा जाता है, पट्टी कैसे क्या किया जाता है, ये सारे प्राथमिक उपचार करने वाले हमारे भारत के अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के ऊपर बोझ है। उस बोझ को उन्होंने आज तक कभी अपने मायने में समझा नहीं कि उन कितनी बड़ी इस भारत और राज्य के स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कितने बड़े का वर्कर हैं, कितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को और राज्य को फायदा दे रहे हैं मेरे साथियों। अब वो समय आ गया है कि आपको सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूं। सरकार की एक छोटी सी सेंटर चलाने में, मेरे साथियों 5 लाख से 10 लाख के खर्च आते हैं, जमीन से लेके, स्टाफ से लेके, वहां सारी व्यवस्था को करने में। लेकिन आप और मैं क्या करता हूं, अपना रूम लेके, अपना किराया देके, अपना दवा परचेज करके, अपनी सारी मशीनरी खड़ा करके और समाज की सेवा करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं मेरे साथियों। फिर भी आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी सरकार का, कोर्ट का गाइडलाइन निकलता है कि जो भारतीय संविधान, IMS ने एक बिल भी बनाया है, लागू किया है। आज तक भारत सरकार किसी भी स्टेट में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नहीं लागू कर पाए। वही लोग लिया है, रजिस्ट्रेशन का उसमें नेसेसरी है मेरे साथियों। और सारी बोझे या सारी गलतफहमियां हम अप्रशिक्षित आज जो प्राथमिक उपचार करते हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवा देते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, ठेला चलाने वाले को, किसानों का, रेहड़ी चलाने वाले को, परिवार क्या 500 रुपया 1000 फीस दे के दिखा सकता है? फिर भी अभी तक हम लोग जिस दायरे में दबे हुए हैं, उसके पीछे हमारे ही संगठन के कुछ लोग हैं, हमारे ही कुछ अपनों के बीच में जो जाति, धर्म, सारी चीजों को देखते हुए वो इसको रंग में रंग देते हैं मेरे साथियों। आज जो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हम सरकार को सारा आईना दिखाने का काम करेंगे कि हम भी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, हम भी एक भारत के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है कि हम अपनी मांगों को ले आप तक पहुंचाएं, और 2019 से लेके 2025 तक पूरे कम से कम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश
कि लोगों ने, अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सरकार को एप्लीकेशन दिया, सरकार संज्ञान में लाई, लेकिन बड़े बड़े जो आईएमए वाले हैं उन्हें खटकता है, उन्हें इस बात का चिंता है कि हमसे खटक जाएगा। अगर इसको सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई तोहफा दे दिया, कोई प्रोग्राम दे दिया, तो उन्हें खटकता है उनकी नज़रों में, ये मेरे समतुल्य आ जाएगा, ये हमारे काम को डिस्टर्ब करेगा। आज अगर थोड़ी सी हमारी कमजोरी को जान गया है तो आज अपना क्लिनिक खोल के रोजी रोटी चला लेता है। आज उनकी मजबूरी है। आज मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि सारे गुनाहगार आईएमए वाले हैं। 2000, 3000, 5000 में 24 घंटा तक ड्यूटी कराते हैं। बेरोजगारी है, भारत में इतनी बेरोजगारी है, इतनी टेक्निकल की अभाव है, इतनी अभाव है जिससे आपको करना पड़ता है अपने जीने के लिए। आज जितने भी प्राथमिक उपचार करने वाले हमारे भारत में प्रैक्टिशनर हैं, आरएमपी पीएमपी प्रैक्टिशनर हैं, उनके भी मन में एक भावना होती होगी कि हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे कपड़े लत्ते पहने, अच्छा मैं भी एक घर में रहूं, अपने माता पिता को सेवा करूं। नहीं कर पाते हैं इसलिए कि उनके पास अर्थ नहीं है मेरे साथियों। इसलिए तमाम भारत राज्यों के सभी अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं साथियों से अपील है, अंशु तिवारी का, कि एक प्लेटफॉर्म पर आइए और वीडियो को, जो आरएमपी या पीएमपी वीडियो चलता है, उस पर कमेंट कीजिए। आपकी क्या राय है? दक्षिण भारत के लोग, असम के लोग, उड़ीसा के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, सब लोग को कमेंट करना चाहिए। कानून है। आज अगर जो कहावत है देहाती में, भोज के दिन कोहरा रोपने का काम मत कीजिएगा। लीडरों को आप दोष देते हैं, लेकिन दोष कहाँ है ये आप खुद समझे मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक।